ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल्स और ईशान टाइम्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार अंकुश निषाद के कैंपेनिंग को देखने के लिए अभयपुर और इंडस्ट्रियल एरिया पंचकुला के देखिए किस तरीके से, उधर दिखाइए। अब की बार करे विचार, सही नीति सही उम्मीदवार, जो विकास करे बिना रुके लगातार, समस्याओं को करे समाधान और सबके दुख सुख में आए काम। ऐसा तो है बस एक ही नाम, अंकुश निषाद है उनका आवाज बंद कर। उगता सूरज है जिनका चुनाव निशान, उगते सूरज के चुनाव निशान के सामने वाला ही बटन दबाएं। देखिए ये इस तरीके से चुनाव कैंपेनिंग चल रही है और पूरा जन समर्थन मिल रहा है। देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम लोग खड़े हैं, सभी प्रवासी साथी जो यहाँ इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको समर्थन देने के लिए लंच पीरियड में सब लोग आए हैं और उन्होंने बुलाया है कि आप हमसे बातचीत करने के लिए आइए। और यहाँ पर कोई इस तरीके का नहीं है कि कोई पैसा दे करके बुलाया गया हो या पैसा दे के काम किया गया हो। ये लोग इनको चाहते हैं। पूर्व में भी 2 बार इनको पार्षद चुना। मैं सुभाष निषाद जी से बात शुरू करता हूँ। सुभाष निषाद जी स्वास्थ्य कारणों से इस बार टिकट नहीं मांग पाए कांग्रेस से, और चूँकि कांग्रेस की ओर से था, और अंकुश निषाद ने पूरी अपनी दावेदारी की और इस दावेदारी में इन्होंने पूरा अपना प्रयास किया टिकट के लिए। नहीं मालूम हाईकमान ने किस वजह से इनका टिकट इनको कंफर्म नहीं किया, लेकिन इस युवा साथी के मन में, इस युवक के मन में चुनाव लड़ना था, लोगों के लिए काम करने का जज्बा था और इस वजह से यह आज मैदान में है। पहले मैं सुभाष जी से बात करूंगा। सुभाष जी आप बताएं और आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के, चूँकि आपने काम किया है और काम करके आपको चाहने वाले ये सभी लोग हैं, आप उसके लिए आप बताएं। मैं अपने पुत्र के लिए कांग्रेस पार्टी में आवेदन किया था टिकट पे। कांग्रेस पार्टी किसी कारणवश नहीं दी। चलो उनका अंदरूनी अपना मामला है, क्या सोचे नहीं सोचे, लेकिन मैं इस वार्ड से पार्षद रहा और पीछे थोड़ी सी वोटों से मैंने हमारी हार हुई। यहाँ के पार्षद महोदय हमारे वार्ड अभयपुर और इंडस्ट्रियल एरिया सभी के साथ भेदभाव किए और पार्टी जिस पार्टी से जीते वो पार्टी बदल के दूसरे में चले गए। भेदभाव, प्रशासन और दोनों के बीच में लड़ाई के वजह से हमारा वार्ड पिसता गया। आज फिर एक मौका मिला हमको। मैं अपने वार्ड के लोगों से मिल बैठ के बात किया कि भाई कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी। उन्होंने कहा कि ना अपना लड़का के आज़ाद के तौर पर लड़ाओ, हमारा बेटा है, ये काम किया है, आपके साथ 3-4 साल से मेहनत कर रहा, हम लोग इसको लड़ा के जिताएंगे। मेरे को बहुत, उस समय तकरीबन 100 आदमी बैठे हुए थे, इतनी खुशी हुई। मैं कहा यार कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। तो इन लोगों के कहने पर अपने बेटा के चुनाव निशान में उतारा हूँ। आज इनका चुनाव है, अपना इनका चुनाव है, अपने वार्ड के चुनाव है और यहीं के इसका पैदाइश है, इस लड़के के यहीं के पैदाइश है। 1993 में 27 फरवरी के इसका जन्म हुआ था इसी गांव में अभयपुर में। और इन लोगों का बेटा है, M.Tech किया हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का। इसको इस मैदान में ले आके खड़ा कर दिए ये लोग और सभी लोग कहते हैं कि हमारा बेटा है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं कहा ठीक है, लड़ाओ इसको चुनाव। अब ये मैदान में है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा इन लोगों से, इस बच्चे को 27 तारीख को सवेरे नहा धो के और इसको आशीर्वाद दें। वोट इसको बोल दो 14 में चला जाए। चुनाव निशान के उगता हुआ सूरज के सामने वाली बटन दबा के अंकुश निषाद के विजय बनाए। यही हमारा अपने वार्ड के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि जो हम काम किए हैं उसको आगे बढ़ा सके। पहली बार देखिए आज अंकुश के साथ मैंने अभी तक जितनी भी इंटरव्यूज़ देखे, अंकुश के अकेले देखे और मैं मीडिया से हूँ, मुझे मालूम है अंकुश किस तरीके से कार्य चल रहा था। आज दोनों पिता पुत्र
दोनों पिता पुत्र साथ हैं और इसमें ये लोग अपनी पूरी बात को रखते हैं, जनता से दिलों में है, सबके दिलों में ये बसते हैं। ये लोग किसी से बुला करके नहीं हैं और इसमें कार्य कर रहे हैं। आप इनके साथ ही देखिए ना कि इधर महिलाएं हैं, ये लोग अपना काम छोड़ करके और यहाँ पर इनके चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। ये नहीं कि यहाँ पर इनके पीछे एक जज्बा है, एक प्यार है इनके पास लड़ाने के लिए, इस बच्चे के ऊपर जिताने के लिए लोग पूरा आगे बढ़े हुए हैं। मैं अंकुश से बात करता हूँ। पहले तो सबसे पहले अंकुश, आपने एजुकेशन क्या किया, कैसे किया और पूरी टीम आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, सुबह कैसे कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सभी बड़े बुजुर्गों को राम राम। और यहाँ सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के अपना नहाकर पिताजी का आशीर्वाद लेके फील्ड में निकलते हैं, माता बहनों के साथ लेके निकलते हैं। और एजुकेशन तो मेरी यहीं हुई है, जन्म से यहीं पढ़ा हुआ हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी और MBA पर्सिंग चल रही है मेरी अभी। और चुनाव लड़ने के लिए तो फिर गांव वालों से ही बैठ के बात हुई थी। इन्होंने कहा था नहीं लड़ना तो है ही है, पिताजी की तबीयत डाउन थी थोड़ी देर। मैं कहा नहीं हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं गाँव के लिए चुनाव लड़ना। मगर फिर टिकट तो इन्होंने कहा नहीं टिकट से कोई मतलब नहीं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो ये चुनाव तो अब इन्हीं लोगों का चुनाव है, इन लोगों को छोड़ दिया है। मैं तो एक सिर्फ कैंडिडेट हूँ जो इनके लिए खड़ा हूँ। चुनाव गांव लड़ रहा है मेरा पूरा का पूरा वार्ड, 9 नंबर वार्ड चुनाव लड़ रहा है। और जहाँ जहाँ मिलना हो रहा है बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है वहाँ पर। क्या वोट अपील करेंगे सभी से? वोट अपील यही है कि सभी साथी अपने लड़के के लिए वोट मांगे। युवा हूँ, जो भी काम कहेंगे उनके बीच में रह के काम करूँगा, जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ जाऊँगा। और सब सारे कैंडिडेट को देख के सोच समझ के वोट करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। आपके कुछ जो सहपाठी हैं, जो आपके छात्र साथी हैं, वो लोग भी आपके समर्थन में आए हैं? बिल्कुल, वो मेरे अलावा अपनी टीम लगा रखी है उन्होंने। अपनी तरफ से जैसे जैसे उन्हें करना है वो कर रहे हैं, मुझसे बिना पूछे वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको बोला गया वहाँ वो काम कर रहे हैं। जी, अब मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए। क्या सभी लोग खड़े हैं? अंकुश के साथ बातचीत मैं कर रहा हूँ तो वो लोग सुन रहे होंगे इनकी बातें, इनकी भावनाओं को। मैं उन लोगों से भी सवाल लेता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ कि आप अपना पहले परिचय दें और इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम छोटे लाल है। मैं अभयपुर में रहता हूँ और अभयपुर अब वार्ड नंबर 9 से जाना जा रहा है। तो मैं अपना परिचय मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक वोटर हूँ और वोटर होने के नाते मेरा चारों तरफ घूमना होता है। तो हर जगह से एक ही खबर आ रही है कि अंकुश निषाद इस बार चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की जुबान पर बस एक ही नाम है, अंकुश निषाद। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने संडे की रैली देखी है उससे 100% कन्फर्म हो चुका है कि अंकुश निषाद जीत रहे हैं। जो 9 नंबर वार्ड के जितने भी नागरिक हैं वेट कर रहे हैं वो 27 का कि कब 27 जनवरी और कब 27 दिसंबर आए और हम अंकुश निषाद को भारी मतों से जिताएं। क्योंकि मैं एज ए वोटर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा चारों तरफ घूमना है और जितने भी वोटर्स हैं उनका यही कहना है कि इस बार अंकुश निषाद को ही जिताना है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सारे वोटर की तरफ से कि अंकुश निषाद आपके साथ और आपके जो पिता श्री सुभाष निषाद जी हैं, आप बिल्कुल आश्वस्त होकर रहिए। आपका वोट आपके साथ है, पूरा 9 नंबर वार्ड आपके साथ है। इवन कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें सेक्टर 19 भी था, लेकिन इस बार सेक्टर 19 कट गया है। वहाँ के मतदाता भी यही चाहते थे कि हम 9 नंबर वार्ड से रहें, लेकिन मजबूरी है सरकार की, जो भी जिस तरह उनका डिवाइड करना था उन्होंने कर दिया है। तो इस बार जो जन समर्थन है सारा का सारा अंकुश निषाद के साथ है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इनके पिता श्री सुभाष निषाद जी को, जिन्होंने इस काम को सुचारू रूप से चलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकुश निषाद को उन्होंने चलना सिखाया कि किस तरह वार्ड का काम किया जाता है, किस तरह नगर निगम का काम किया जाता है, किस तरह गलियों का काम किया जाता है, सड़कों का काम किया जाता है। और ये सारा कुछ सुभाष निषाद जी से अंकुश निषाद जी सीख चुके हैं। तो मैं 9 नंबर के जितने भी वोटर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बेधड़क बेझिझक आप उगते हुए सूरज के निशान पर बटन दबाएं और आप अपने वार्ड के विकास को देखें। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि उगता हुआ सूरज इसका चुनाव चिन्ह है, यह एक उगता हुआ सूरज ही दिखता है, भविष्य दिखता है लोगों के अंदर, इस युवा के अंदर। मैं कुछ महिलाएं हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी बातें करें, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। किसान भी आंदोलन में हैं, मजदूरों की बहुत सी समस्याएं हैं, महिलाओं की अलग समस्याएं हैं। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले परिचय दीजिए। मैं सुलेखा हूँ, अभयपुर में रहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर अंकुश निषाद जीतते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं वो जाके
चंडीगढ़ के लिए निर्भय होते हैं, स्कूल के लिए। ये स्कूल की मांग करेंगे और हमारे बच्चे पंचकुला में पढ़ सकेंगे। और ये पढ़ा लिखा युवा है, ये हमारे लिए काम करेंगे, हम विश्वास जताते हैं। आज मेरे साथ बहुत से इंडस्ट्रीज़ के अंदर में बहुत से मजदूर साथी हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूं कि आज जिस तरीके से एक आंदोलन चल रहा है, कोई बात करेंगे हमसे? मैं दो बात पूछता हूं कि आज जिस तरह से मजदूर और किसानों की समस्याएं चल रही हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? पहले परिचय बताएं। किसान का तो बुरा ही हाल है, इसमें बहुत दिक्कत आ ही रही है। आप कहाँ पर किसान हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो हम यूपी के रहने वाले हैं। हाँ, तो किसानों की समस्याएं ये जायज़ हैं? जो लोग बैठे हैं मेरे हिसाब से तो जायज़ लग रहा है वो। जायज़ हैं जी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कोई समस्या, कोई बात, आपका समर्थन? क्या नाम उड़ता सूरज उगता सूरज को है। ये तो आप दबाव में या सामने देख कर कह रहे हैं? नहीं 100%। नहीं, ऐसा नहीं है ना। नहीं, ये पूछना जरूरी होता है भाई, एक सर्वेक्षण है सब लोगों के बीच में। और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सर जी जी बताएं, कुछ मन में हो। नहीं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? खास करके हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अंकुश भाई जी हैं, ये युवा पीढ़ी के सबसे अच्छे लड़का हैं। और इनके पिताजी, हम लोग जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, 24 आवर से छोटी काम हो चाहे बड़ी काम हो, 24 आवर से तैयार रहते हैं। अभी से कोई भी व्यक्ति जिनको अधिक श्रद्धा है तो आप अंकुश भाई को जिताइए, और उसके बाद तौलना है तो तौल करके देख लीजिए। क्या देखिए किस तरीके से इन लोगों के बीच में एक श्रद्धा लगी है और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और इनके अंकुश के लिए समर्थन में आए हुए हैं। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूं। आप लोग हमारे ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल्स और ईशान टाइम्स ग्रुप को आप फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह लाइक करें, शेयर करें और इस वोट अपील को सभी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।